हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं इसमें यूनिट डेरिवेटिव देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर यूनिट डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं e पावर x, इसी फंक्शन ले लेते हैं e पावर ax प्लस b। अब इसको हम y बराबर फंक्शन मान सकते हैं। अब देखिए ये फंक्शन है, अब इनको हमको मान लेते हैं 3 बार अवकलन करना है, तो आप ये निकाल सकते हो। जिसको y1 अवकलन करोगे e पावर x पहले यही होगा प्लस b, और इसका अवकलन होगा तो a कांस्टेंट है x का 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार अवकलन हो गया। 2 बार अवकलन करते हैं, एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा तो यही होगा प्लस बी, और ये स्क्वायर आ जाएगा, ये फिर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 3 बार अवकलन निकाल सकते हैं। ए क्या हो जाएगा देखो, तो ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 e पावर ए एक्स प्लस बी, ये निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए हमको पहले 1 निकालना पड़ा, फिर 2 निकालना पड़ा, फिर 3 निकालना पड़ा, मतलब 3 बार इस फंक्शन का हमको 3 बार अवकलन किए तब जाके ये आ गया। अब तीसरी बार तो हमको अवकलन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमको मान लेते हैं हमको 50 बार अवकलन निकालना है, या 100 बार या 1000 बार हमको अवकलन निकालना है इसी फंक्शन को। तो कैसे निकालेंगे? क्या ऐसे हम निकालते रहेंगे? ऐसे नहीं करना है। उसके लिए क्या होता है, यूनिट डेरिवेटिव का यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 50 बार या 100 बार निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये यूनिट डेरिवेटिव, इसका सूत्र होता है, देखो ये क्या है, डी बाई एक्स पावर एन, और उसके बाद एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, जो भी अवकलन हमको निकालना हो वो नंबर निकाल सकते हो। ये चीज़ हम बताए थे कि वाई एक बार अवकलन करिए कि किसका क्या डिनोट किया जाता है, ये तो आपके क्लियर है। 1 का मतलब एक बार अवकलन, 2 का मतलब 2 बार अवकलन, 3 का मतलब 3 बार अवकलन। ऐसे हमको कितनी बार पूछ रहा है? 50वां बार अवकलन पूछ रहा है। तो 50वां बार कैसे अवकलन करोगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसे यूनिट डेरिवेटिव निकाल के हम उसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यूनिट डेरिवेटिव से। यहाँ पर n की वैल्यू 50 रख देंगे तो ये आ जाएगा क्या, 50वां बार अवकलन हो जाएगा। जैसे e पावर क्या है, y बराबर e पावर ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हमको 50वां बार अवकलन चाहिए, तो d 50, अब इसी सूत्र पे रख देंगे 1 पावर 50 और e पावर ए एक्स प्लस बी, ये हो गया 50 बार अवकलन। जैसे इसमें तीसरी बार निकाले थे ये आया, देखो n का मान क्या होगा, n का मान यहाँ पर रख सकते हैं 3, तो क्या आ जाएगा, ये तीसरी बार अवकलन। ऐसे हम कोई भी टर्म का अवकलन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हम क्लियर हो गया कि ये तो हमको पता हो जाए, कोई भी अवकलन निकालना हो तो इन सब सूत्र को यूज कर सकते हो। जैसे इस फंक्शन का अवकलन निकालना है 5 बार, जैसे x पावर 5 है और ये y को हमको 5 बार अवकलन चाहिए, तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, देखो एक बार अवकलन करोगे क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x पावर 4 हो जाएगा। 2 बार करोगे तो 5 और 20 और x पावर 3 हो जाएगा। 3 बार करोगे ये 3 60 हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। 4 बार करोगे तो ये 60 तो 120 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 बार करोगे, अब ये कि x1 हो जाएगा और 120, ये आंसर है। अब यहाँ पर ये फैक्टोरियल 5 का मतलब, इसको फैक्टोरियल का मतलब ये 5 बार निकालोगे, 5 5 4 3 2 1। अब देखिए 5 और 20, 20 3 का 60, 60 दूना 120, क्या आ गया 120। चेक करो ये सेम है, तो 120 और ये क्या है, दोनों से मतलब है नेट डेरिवेटिव से हम जो भी अवकलन चाहो वो भी निकाल सकते हो जितनी बार। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमको इनको यूज करके हम जितनी बार अवकलन चाहे उतनी बार निकाल सकते हैं। अब इनका हमको प्रूफ सीखना है, ये कैसे यूनिट डेरिवेटिव करते हैं। पहले इनका देखिए, लेबनीज थ्योरम में हमको इनका यूज किया जाता है, क्योंकि लेबनीज थ्योरम में हमेशा 2 फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, 2 फंक्शन का गुणज होता है, उनके लिए सूत्र होते हैं, तो उनको जब यूज करेंगे तो यूनिट डेरिवेटिव इसमें मिलते हैं, मतलब यनवा पद के लिए अवकलन निकालने के लिए हमको मिलते हैं, तो उनका ये सब यूज होता है। तो पहले हम प्रूफ सीख लेंगे कि कैसे यूनिट डेरिवेटिव निकला, ये कैसे आया, तो उसके बाद आगे लेबनीज थ्योरम सीखेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए हम जब भी इनको प्रूव करना होता है तो इनमें 2-3 बातें हमको याद रखना होता है, ये कि हमको ये सोचना है। ठीक, पहले क्या होता है कि y बराबर मान सकते हो कि y बराबर ये फंक्शन है कुछ भी। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया है y बराबर मान सकते हो, पहली बात ये आपको याद रखना है। दूसरा कि आपको उसमें एनालाइज करना है कि वो कौन सा पैटर्न में चल रहे हैं। जैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पहले देखिए, पहले ये मान लिए, तो उसके बाद दूसरा आपको 3 या 4 बार अवकलन करना है। कोई भी फंक्शन 1 बार 2 बार ऐसे 3 बार ऐसे 4 बार हमको अवकलन करना है पहले। ठीक है, 2 3 4 बार का अवकलन करना है। जब अवकलन कर लेंगे तो चारों में देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब किस क्रम में वो बढ़ रहे हैं,
किस क्रम में वो घट रहे हैं उस पैटर्न को पहले बनाएंगे। मतलब पैटर्न बनाना होता है, उसके बाद उसी को यनवा पद के लिए हम डायरेक्ट अवकलन निकाल देते हैं कि यनवा पद के लिए ये हो सकता है, ठीक। और वो उस पर क्या होगा, सारे पैटर्न लागू होंगे, सारे ब्रेक होंगे। तो यहाँ हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं और एक एक करके हम प्रूफ सीखते हैं इसका कैसे यनवा पद निकालते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए अगर कांस्टेंट का हम यनवा पद अगर निकालेंगे तो उसका 0 होता है। अब जरूरी नहीं है 1 यनवा पद, अब देखिए कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यनवा पद के लिए जब भी अवकलन कांस्टेंट करेंगे हमेशा 0 होगा, ठीक है। वैसे भी एक बार करोगे तब भी 0 हो जाएगा। अब इनका हम प्रूफ सीखते हैं कैसे ये आता है, ठीक है। अब ये x पावर n का हम y मान लेते हैं फंक्शन x पावर n। अब इनको हम जब सबसे पहले यही कोई भी हमको यनवा पद निकालना होता है पहले y बराबर मान लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो कि यनवा पद क्या बन रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ पर देखें y बराबर हम इसको मान ले। अब हमको जब भी अवकलन करना है तो कई प्रकार से अवकलन के डिनोट किए जाते हैं। एक तो एक बार अवकलन करोगे तो ये y को dy/dx भी लिख सकते हो, और fx को हम एफ डैश भी लिख सकते हो एक बार अवकलन, और क्या लिख सकते हो, dy भी लिख सकते हो एक बार अवकलन, और लिख सकते हो y डैश भी लिख सकते हो, और एक y1 भी लिख सकते हो। तो हमको जब भी लिखना हो अवकलन y1 के रूप में लिखो, ये ज़्यादा बेटर होता है इन सब से पैटर्न सीखने में, मतलब पैटर्न बनाने में ये ज़्यादा बेटर होता है। 1 बार करोगे 2 बार करोगे, इससे आपको यूज करना, ठीक है। जो हम आपको बता रहे हैं इससे आपको हल तो किसी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर y1 पे ही लेकर करो। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें हम कितनी बार 2-3 बार अवकलन करेंगे, 2-3 या 4 बार, उसके बाद पैटर्न फॉलो करोगे कि ये कौन सा पैटर्न से बन रहा है। या इसको अवकलन करते हैं पहले y1, देखिए y1 एक बार अवकलन, y1 का मतलब एक बार अवकलन हो रहा है, क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। उसके बाद आगे करते हैं y2 अवकलन कर 2 बार अवकलन करते हैं, तो ये n आगे पहले से n-1 आ जाएगा और x पावर n-2 हो जाएगा, ठीक है। y3 करते हैं 3 बार करते हैं, देखो n-1 और n-2 आगे आ जाएगा, और x पावर एक और माइनस इसमें हो जाएगा तो n-3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे y4 का करेंगे तो n-1 और n-2 n-3 और चेक करो n-4 आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं, देखिए ऐसे हमको yn चाहिए, yn बार अवकलन। अब एक बार अवकलन करें ये आ गया, 2 बार करें ये आ गया, 3 बार ये करें। अब यहाँ पर थोड़ा पैटर्न समझते हैं। पहले यहाँ पर था 1 था, उसके बाद n आया, n- ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, और भी ऐसे आएंगे 5 बार 6 बार, मतलब ये 1 2 3 4 ये आएगा। अगर ये चेक करो ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल n का मान है, फैक्टोरियल n का मान मतलब फैक्टोरियल n में क्या होता है, जैसे ऐसे समझते हैं, इसको समझाते हैं कि ये है क्या, कैसे। जैसे हम अभी लिखे थे 5 को जब हम बाहर निकाले थे तो फैक्टोरियल 4 अंदर लिख सकते हो। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5 को 4 3 2 1 ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर 5 को जहाँ पर चाहो वहाँ पर फैक्टोरियल में लिख सकते हो, 5 गुणे 4 ऐसे भी लिख सकते हो। 5 को लिख सकते हो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये देखो फैक्टोरियल 4 के यहाँ तक मान है, अब फैक्टोरियल 3 का मान यहाँ तक अगर देखोगे तो मतलब ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं ये कैसे आया, ये कैसे पैटर्न हुआ, मतलब फैक्टोरियल 5 के कैसे आया। देखो अगर 5 निकला है तो 5 में से 1 घटा होगा ना, तो क्या आया होगा 5 4, तभी आया होगा ना ये। अब ये 4 भी जब निकाला गया होगा तो 4 में 1 घटा होगा, तो क्या होगा 5 4, अब फैक्टोरियल 3 ऐसे आया होगा। फिर उसके बाद 3 भी निकला होगा तो क्या होगा, फिर 3 भी निकला है तो 3 में से 1 घटा होगा, तो क्या आया होगा 5 4 3 और 2 आया होगा, मतलब फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 अगर 2 भी बाहर निकला होगा तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। तो ये आपका देखिए कैसे पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। देखिए 5 बाहर निकला तो ये आया, उसके बाद 5 ये बाहर, ये देखो, उसके बाद देखो फिर 4 बाहर निकाले तो ये आ गया, और 3 बाहर निकाले तो ये 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 भी बाहर निकाले तो अंदर 1 आ जाएगा, 1 को वैल्यू 1 ही आता है। अब यहाँ पर वैसे सेम देखो, पहले फैक्टोरियल n में पहले n निकला होगा तो अंदर क्या होगा n-1 आया होगा, चेक करो।
उसके बाद n-1 निकला होगा तो इसमें एक और माइनस हो गया होगा, n-2 आया होगा। अब n-2 निकला होगा, n-2 निकला होगा तो n-3 आया होगा अंदर, ठीक है। ऐसे देखिए ये क्या बन रहा है, n पहले फिर उसके बाद n-1 फिर उसके बाद n-2 इसके बाद n-3 भी निकलेंगे, ऐसे ये पैटर्न होता रहेगा, ऐसे 4 5 6 ऐसे निकलता रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको हम इन सबको जो कांस्टेंट आगे निकल रहे हैं तो इनको हम डायरेक्ट n के बार n बार मतलब फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको हम ये फैक्टोरियल n लिख दिए, क्योंकि ऐसे और भी आते रहेंगे, ऐसे ये इसमें जैसे ये फैक्टोरियल से निकलते रहेंगे वैसे ये भी आगे निकलते रहेंगे। n बार मतलब ये बहुत जैसे लाखों करोड़ों हो सकते हैं n बार, n मतलब जितनी बार अवकलन करना चाहो, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए 1 है तो ये 1 है, 2 है तो 2 है, पीछे 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 हो, तो इसका मतलब हमको n बार जब अवकलन कर रहे हो तो इसका मतलब x पावर ये आगे n है तो n में से n घटेगा, ये कट के क्या आ जाएगा, देखो जिसका पावर 0 हो जाता है क्या आ जाएगा 0, तो ये y पावर n का मान क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। यही होता है सूत्र, ये इसका आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका भी निकालते हैं, ऐसे सेम इसी तरीके से निकाल। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और देखते हैं इसमें प्रूफ, तो इसका देखिए इसका यानी डेरिवेटिव ये निकालना है, तो ये कैसे आएगा, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसको याद रखना है कैसे, ये x पावर n का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल n होता है। तो ऐसे सेम जो भी हमका डेरिवेटिव निकालना हो उनका हमको याद रखना है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है लेबनिज थ्योरम में। लेबनिज थ्योरम में क्या होता है, डबल फंक्शन होते हैं, उनका जब डेरिवेटिव होता है सूत्र पर यानी डेरिवेटिव उसके अंदर होते हैं, और जितनी बार उसमें पूछा जाता है उसके अंदर उसमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। और इनका देखिए इनका हम प्रूफ सीखेंगे इसलिए क्योंकि हमको बाई चांस इसको याद न रख पाए, अगर भूल भी गए तो हमको कैसे निकाला जाता है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को ले रहे हैं और इसको निकालते हैं। देखिए पहले हम y बराबर फंक्शन ले लेते हैं, ax प्लस बी पावर क्या है n। अब देखिए सेम उसी तरीके से जब इसको मान लीजिए, अब इसको अवकलन करें 2 3 जगह पर, और ये किस पैटर्न में चल रहा है उसको ध्यान देना है। तो y ये n आगे आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा ax प्लस बी n-1 हो जाएगा, और इसके अंदर के भी अवकलन होगा, a कांस्टेंट है x का 1 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा, तो ये a यहाँ आ जाएगा। तो एक बार और करते हैं 2, ठीक है, ये y2 मतलब दूसरी बार अवकलन। तो इस फंक्शन देखिए n एक कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर फिर इस फंक्शन को होगा तो ये आगे आ जाएगा और इस पे एक और घट जाएगा तो n-2 हो जाएगा। इसके अंदर का भी होगा, एक कांस्टेंट है x 1 हो जाएगा, सेम यहाँ पर a² हो जाएगा, ठीक है। और देखिए n एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा d/dx आप लिख सकते हो। तो ये n-1 आगे आ जाएगा ये पावर, और इसमें एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा ax प्लस बी n-2 हो जाएगा, और इसके अंदर को होगा a x का 1 प्लस 0। तो इसको हम एक सरल करके लिख सकते हैं, a आगे लिख सकते हो तो a² ये आ जाएगा। अब y 3 बार करते हैं, देखो ये n-2 आगे आ जाएगा मतलब सेम ऐसे आएगा, तो a² आगे लिख देते हैं n-1 n-2 आगे आ जाएगा, और इसमें एक घट जाएगा तो ax प्लस बी पावर n-3 हो जाएगा, और a भी आ जाएगा, a³ आ जाएगा, ठीक है, x में a³। देखो 3 बार में इतना, ऐसे हमको n बार निकालना है। तो अब यहाँ पर पैटर्न समझना है। पहले देखो ये क्या आ रहा है, देखो ये ऐसे क्रम बढ़ता रहेगा, n आएगा n-1 आ जाएगा, n-3 आएगा, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। ये क्या है फैक्टोरियल n है, लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ फैक्टोरियल 1 है, बार बार आ रहा है इसके पहले वाले जैसे पैटर्न में। अब सेम यहाँ पर देखिए ये a3 है, एक पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 1 बार अवकलन a1 आया पावर, 2 बार 2 आया, 3 बार 3 आया, ऐसे हमको n बार करना है 3n, ठीक है, n बार करना है 3 है 3 है। तो देखिए ये जो y1 y2 लिखे इससे हमको ये पैटर्न पता चल रहा है। अगर यहाँ पर फंक्शन डैश के हिसाब से लिखते तब भी आप समझ लेते, पर यहाँ पर एक पैटर्न आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ किस पैटर्न में चल रहा है, उस पैटर्न से ये बना सकते हो, ठीक है, y1 इसीलिए लिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए ये 1 है तो 1 माइनस 2 है तो 2 माइनस है, 3 है 3 माइनस है, 4 है, ये n है तो n माइनस होगा कि नहीं n में,
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट इतने, तो ये फैक्टोरियल है ना, इसका ये आ गया, और इसमें ax प्लस बी, तो n माइनस क्या हो जाएगा, n, ये करके 0 आ जाएगा, तो y पावर n पर अवकलन क्या होगा, फैक्टोरियल n, और 1 पावर n, ये 0 हो जाएगा। तो आ गया आपका आंसर n बार अवकलन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो सेम वही आया है। तो इस तरीके से आ गया। देखिए यहाँ पर ये x पावर n था, ये ने डेरिवेटिव निकाल लिए, ये निकाल लिया, ठीक है। x पावर n था, ये ने डेरिवेटिव निकाल लिए, मतलब इससे ज़्यादा n बार अवकलन, जितनी यहाँ अवकलन होता है जितनी n बार अवकलन। अब इसके बाद देखिए ये दोनों सेम नहीं है। अब m पावर है तो मतलब अलग पावर है, और हमको निकालना है क्या, n डेरिवेटिव। पावर कुछ और है और n डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए हम इसको पहले समझाएंगे डिटेल से, उसके बाद ये आपको कैसे, पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद समझाएंगे ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और ये आपको हो गया।